नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनिरुद्ध और हम हैं अभी महाकाल की नगरी उज्जैन में, जो कि मालवा रीजन में आता है मध्य प्रदेश के अंदर। तो आज हम यात्रा करने वाले हैं यहाँ से वडोदरा तक, वडोदरा के छायापुरी रेलवे स्टेशन तक। ये यात्रा हमारी होने जा रही है 19310 इंदौर गांधीनगर कैपिटल शांति एक्सप्रेस में, जो कि एक ओवरनाइट ट्रेन है इंदौर और अहमदाबाद के बीच में चलने वाली। ये यूजुअली गांधीनगर कैपिटल तक जाती है, लेकिन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर रिडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिस वजह से ये शॉर्ट टर्मिनेट कर दी गई है कुछ समय के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे। चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पे फटाफट। अभी वक्त हो रहा है रात के 12:10 और हमारी ट्रेन 5 मिनट में पहुंचने वाली है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया और खुशी की बात यह है कि दोस्तों, हमने रिजर्वेशन आज किया था। नॉर्मली वेटिंग 3 मिला था, सेकंड एसी में। मोस्ट प्रोबेबली लग रहा था कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म तो हुआ, लेकिन साथ साथ में अपग्रेड भी कर दिया गया। सेकंड एसी से हमें फर्स्ट एसी में अपग्रेड कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं फटाफट। ट्रेन हमारे से पहले पहुंचती है प्लेटफॉर्म पे या हम पहुंचते हैं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि 5 ही मिनट में उसका अराइवल है। तो फाइनली दोस्तों, ट्रेन अभी आ रही है, उससे पहले मैं पहुंच चुका हूं ट्रेन के अराइवल से पहले। तो चलिए आप अराइवल देख लीजिए, मैं सीधा आपसे मिलता हूं डिपार्चर टाइम में। वैसे मैं आपको बता देता हूं, मेरा कोई प्लान नहीं था, ओवरनाइट जर्नी थी, खास कुछ दिखाने के लिए नहीं है जर्नी में। बट जैसे पता चला कि टिकट अपग्रेड हुआ है सेकेंड एसी टू फर्स्ट एसी, तो मैंने कहा नहीं भाई, व्लॉग बना लेना चाहिए। ऐसी चीज़ें लोगों को पता चलनी चाहिए कि अपग्रेड कैसे होता है, क्या होता है और जर्नी कैसी है। फर्स्ट एसी की जर्नी बिना व्लॉग के निकले तो टोटली वेस्ट है जर्नी। चलिए अराइवल देखिए आप। भीड़ यहाँ तक नहीं है, जनरल कंपार्टमेंट भी अच्छे खासे खाली दिख रहे होंगे आपको। चलिए चलते हैं, आपको इंटीरियर दिखाते हैं कि कैसा है। एक्सक्यूज मी। चलिए तो इंटीरियर देख लेते हैं। अपना है एच कैबिन मिला है, और अगर देखें लोग सो रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फटाफट देख लेते हैं। ये है आप आज अपनी बर्थ, और यहाँ सोएंगे। लिनन दिया हुआ है, तो थोड़ी देर में अरेंज करते हैं। यहाँ पे अटेंडर कॉलिंग बेल है, बाकी लाइट्स हैं। अगर लाइट्स बंद करें तो आप देख सकते हैं नाइट लैम्प में कुछ ऐसा दिखता है, और ये स्टडी लैम्प है। चलिए मैं बाहर चलता हूँ, लोगों को डिस्टर्ब नहीं। दोस्तों, आज हमारी ट्रेन को लगा हुआ है लोकोमोटिव वडोदरा शेड का 37348 वेब 7 लोकोमोटिव। दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है रात के 12:22 और हमारा शेड्यूल टाइम था डिपार्चर का 12:20। एक्चुअली यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट था उज्जैन में, उज्जैन जंक्शन पे। तो 2 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन निकल चुकी है उज्जैन जंक्शन से। ऑन टाइम अराइवल हुआ था। एक्चुअली ये ट्रेन इंदौर से निकल के देवास फर्स्ट हॉल्ट लेती है, उसके बाद उज्जैन पहुंचती है। आगे दोस्तों, उज्जैन बहुत ही प्यारा और छोटा सा शहर है। यहाँ सारी की सारी जितनी बेसिक एमिनिटीज़ वाली चीज़ें हैं सारी मिल जाती है। और आप देख सकते हैं हमें परफेक्ट ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, यानी हमारी ट्रेन पूरी की पूरी मेन लाइन पे आ चुकी है। तो यहाँ से निकलने के लिए तैयार है, और यहाँ से एक्सीलरेट करने वाली है हमारी ट्रेन। रफ्तार तो 110 की ही होने वाली है, लेकिन देखते हैं नागदा के बाद 130 मिल जाए। मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड शायद इस ट्रेन की 110 km/h ही है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले ये ट्रेन LHB हुई है, उससे पहले ICF कोचेस के साथ चलती थी।
चलिए दोस्तों, ट्रेन तो निकल चुकी है उज्जैन से, लेकिन ट्रेन आ रही है इंदौर से। तो इंदौर से लेके अब तक की बात कर लेते हैं। ट्रेन ओवरनाइट ट्रेन है, इंदौर से निकलती है डेली रात को 11 बजे, और वहाँ से निकल के फर्स्ट हॉल्ट आता है देवास। देवास पे 2 मिनट का हॉल्ट होता है। समवॉट 11:25 या 11:26 के आसपास ट्रेन आती है, आप एक बार देख लीजिएगा टाइम टेबल। और उसके बाद हमारा सेकेंड हॉल्ट आता है उज्जैन जंक्शन, जो कि रात के 12:15 पर ट्रेन आती है और 12:20 पे ट्रेन का डिपार्चर होता है, यानी यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है। इसके बाद नागदा, खचरोद, रतलाम जंक्शन होते हुए ट्रेन आगे बढ़ती है। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन शिप्रा नदी को पार कर रही है। नदी छोटी सी है, लेकिन इसकी अहमियत धार्मिक तौर पे बहुत ज़्यादा है और क्लीन है दोस्तों। मेन बात यह है, नदी क्लीन है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने टिकट आज ही डाला था, यानी जब ट्रेन स्टार्ट हो रही है इंदौर से उसी दिन मैंने शाम को टिकट डाला था, सेकंड एसी में, ना कि फर्स्ट एसी में। फर्स्ट एसी में मुझे अपग्रेड किया गया है। जब मैंने कंफर्मेशन देखा कि चार्ट प्रिपेयर होने के बाद मेरी टिकट अपग्रेड हो चुकी है, मुझे फर्स्ट एसी में केबिन मिला है। वैसे अंदर का इंटीरियर नहीं दिखा सकता क्योंकि ओवरनाइट ट्रेन है, लोग इंदौर से ही आए हुए हैं जो सोए हुए हैं अंदर, को पैसेंजर्स, तो उनको डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि बाहर आके आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि अपग्रेड को लेके लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि अपग्रेड कैसे मिल सकता है, क्या किया जाता है, कोई जान पहचान लगानी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। रेलवे का, IRCTC का खुद का एल्गोरिथम वर्क करता है और ये 2-3 बेसिस पे आपको अपग्रेड मिल सकता है। जैसे आप सिंगल ट्रैवलर हैं, सेकंड थिंग आपकी टिकट वेटिंग में है और जनरल वेटिंग कोटा में है, जनरल कोटा वेटिंग में है, तो आपको अपग्रेड मिल सकता है। थर्ड, आप जिस कैटेगरी में ट्रैवल कर रहे हैं उसमें हायर चांसेस हैं कि लोगों की टिकट वेटिंग में रह जाएगी, तो आपको अपग्रेड किया जा सकता है। दोस्तों अभी वक्त हो रहा है रात के 1:04 और ऑलमोस्ट लग रहा है 10 मिनट बिफोर टाइम हमारी ट्रेन पहुंच रही है नागदा जंक्शन। सामने आपको नागदा जंक्शन दिख रहा होगा, और यहाँ नागदा जंक्शन आते ही हमारी ट्रेन इंदौर उज्जैन लाइन से आके दिल्ली मुंबई लाइन को मिलते हुए अब हमारी ट्रेन मेन लाइन दिल्ली मुंबई लाइन पे भागेगी। और यहाँ हमारा अराइवल हो रहा है नागदा जंक्शन पे। वक्त हो रहा है रात के 1:08 और हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 6 मिनट बिफोर टाइम पहुँची है नागदा जंक्शन। दोस्तों अभी वक्त हो रहा है रात के 1:08 और हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है नागदा जंक्शन। नागदा को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन्स मिलती हैं। एक लाइन रतलाम की ओर जा रही है जिस पे हम बढ़ रहे हैं, एक लाइन यहाँ से कोटा की ओर जाती है जिस पे सामने वाली ट्रेन इंदौर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जाने वाली है, जो कि हमारे साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है, और तीसरी लाइन जिससे हम आ रहे हैं उज्जैन की ओर से, जो कि भोपाल और इंदौर की ओर आगे बढ़ जाती है। तो उस वजह से नागदा एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है वेस्टर्न रेलवेज़ का। अगर बात करें यहाँ की, तो यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पकौड़ियाँ काफ़ी फेमस है और रात को खाने पीने की चीज़ें आपको सारी मिल जाएंगी, और यहाँ पे सेफ्टी की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा डिपार्चर हो चुका है नागदा जंक्शन से। अभी वक्त हो रहा है 1:17। 1 मिनट की देरी से हमारा डिपार्चर हुआ है। अगर बात करें हमारे ट्रेन के कोच कंपोजिशन की, तो इस ट्रेन के रैक में 22 कोचेज़ लगते हैं, जिसमें से एक फर्स्ट एसी है, 2 सेकंड एसी, 6 थर्ड एसी,
7 स्लीपर कोचेज़ हैं, 4 जनरल कोचेज़ हैं और 2 EOG कम SLR हैं। और यहाँ हमारा डिपार्चर हो चुका है नागदा जंक्शन से। दोस्तों अभी वक्त हो रहा है 1:33 और 5 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच रही है खचरोद रेलवे स्टेशन। दोस्तों 7 मिनट के नॉमिनल डिले के साथ हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है खचरोद रेलवे स्टेशन। ये छोटा सा स्टेशन है, लेकिन ये आसपास के काफ़ी सारे छोटे छोटे गाँवों को फैसिलिटेट करता है। यहाँ हमारा शेड्यूल अराइवल था रात के 1:27 का 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन हमारी ट्रेन 7 मिनट के डिले से पहुँची है। अगर बात करें हमारी शांति एक्सप्रेस की, तो ये ऐसे छोटे छोटे 4 से 5 स्टेशंस को कनेक्टिविटी देता है अहमदाबाद और इंदौर के साथ में, जो कि ओवरनाइट कनेक्टिविटी है। लोगों को काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ देता है, चाहे फिर वो खचरोद हो, लिमखेड़ा हो या फिर डेरोल या महमदाबाद खेड़ा स्टेशन हो। इन सब छोटे छोटे स्टेशंस पे जहाँ नॉर्मल ट्रेन्स नहीं रुकती, वहाँ हमारी शांति एक्सप्रेस कनेक्टिविटी देती है। चलिए, तो खचरोद से हमारा डिपार्चर हो चुका है और यहाँ पे अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस के साथ में क्रॉसिंग हो रही है, जो कि तेजस रेक्स के साथ में चलती है। चलिए, तो हमारा डिपार्चर भी हो चुका है और क्रॉसिंग आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों अगर शांति एक्सप्रेस की इंटीरियर की बात करें फर्स्ट एसी के, तो काफ़ी नॉमिनल सा है। नॉमिनल होने के साथ साथ क्लीनलीनेस कंटिन्यूस मेंटेन की जा रही है। अगर थोड़ा सा डिज़ाइन होता, यहाँ कुछ वॉल पेंटिंग्स या कुछ लगा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट क्लीनलीनेस बहुत अच्छे से मेंटेन है अपने फर्स्ट एसी की, और साथ ही साथ में सेकेंड और थर्ड एसी की भी सेम मेंटेनेंस है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अपने फर्स्ट एसी का बाथरूम। तो ऐसा कुछ है बाथरूम, जिसमें यहाँ गीज़र दिया हुआ है, यहाँ हैंड शॉवर दिया हुआ है, गीज़र की वजह से गर्म और ठंडा पानी आएगा, और यहाँ पे हेड शॉवर दिया हुआ है जिसे ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ओवरनाइट ट्रेन है तो मैं ज़्यादा यूज़, यानी नहाना धोना तो वैसे भी करना नहीं है, तो यूज़ होना नहीं है इस ट्रेन में। लेकिन क्लीनलीनेस काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है, आप देख सकते हैं नीचे मैट बिछा हुआ है और काफ़ी क्लीन है। चलिए चलते हैं, पहले बेडिंग करते हैं और मैं आपसे सीधा मिलता हूँ रतलाम जंक्शन पे। दोस्तों ये ऊपर से ट्रैक्स जाते हुए आपको दिख रहे होंगे, ये रतलाम से निकल के जा रहे हैं जावरा होते हुए चित्तौड़गढ़ की ओर, जो आगे जाके अजमेर लाइन और उदयपुर लाइन में बट जाती है। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है रतलाम जंक्शन। रतलाम जंक्शन काफ़ी बड़ा जंक्शन है वेस्टर्न रेलवेज़ का और दिल्ली मुंबई लाइन का। अगर बात करें, रतलाम सिर्फ एक जंक्शन नहीं, वेस्टर्न रेलवेज़ का डिविजनल हेडक्वार्टर भी है, जिसमें उज्जैन, इंदौर जैसे इम्पोर्टेंट स्टेशंस आते हैं वेस्टर्न रेलवेज़ के। और साथ ही साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा शेड्यूल अराइवल था रात के 2:05, 1 मिनट के डिले से हमारी ट्रेन पहुंची है। यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट है, यानी शेड्यूल अराइवल था 2:05, 2:15 पे यहाँ से निकलेगी। काफ़ी वक्त है हमारे पास, और यहाँ आप देख सकते हैं खाने पीने की चीज़ें पूरे रतलाम जंक्शन पे आगे से पीछे तक हर जगह मिल रही होती है। तो आपकी ट्रेन यहाँ कभी भी आए, आपको खाने पीने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ में यहाँ पे ई कैटरिंग से भी आप काफ़ी सारा खाना मंगा सकते हैं। अगर आप यहाँ बोर्ड डिबोर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, जो कि रेलवे स्टेशन के परिसर में ही आता है। रेस्टोरेंट अच्छा दिख रहा है, कैसा है? अगर किसी ने खाया पिया है उस रेस्टोरेंट से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि खाना वहाँ का कैसा है। बात करें रतलाम जंक्शन की, तो रतलाम काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है। यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस मिलती है, जैसे हमारी दिल्ली मुंबई लाइन नागदा से दाहोद की ओर जा रही है, जिस पे हम बढ़ रहे हैं। दिल्ली मुंबई लाइन आती है,
साथ ही साथ में यहाँ से एक लाइन चित्तौड़गढ़ की ओर निकल जाती है, एक लाइन यहाँ से फतेहाबाद होते हुए इंदौर और उज्जैन की ओर निकल जाती है। तो ये वेस्टर्न रेलवेज का ही नहीं, दिल्ली मुंबई लाइन का काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है। अगर बात करें शांति एक्सप्रेस की, काफ़ी बढ़िया ओवरनाइट ट्रेन है। इस ट्रेन के 15 हॉल्ट से एंटायर जर्नी में छोटे बड़े हॉल्ट्स पे रुकते हुए चलती रहती है। छोटे छोटे स्टेशंस को बड़े बड़े स्टेशन से जोड़ने का काम करती है। चलिए दोस्तों, हमारा रतलाम जंक्शन से डिपार्चर हो रहा है और आपको ब्यूटीफुल रतलाम का कर्व दिखा देता हूँ। अगर बात करें अपने शांति एक्सप्रेस की, तो ये ट्रेन अपनी एंटायर जर्नी 526 किलोमीटर्स की जर्नी 9 आवर्स 25 मिनट्स में 14 हॉल्ट्स पे रुकते हुए 56 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से जर्नी कमेंस करती है, जिसमें इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड होती है 110 किलोमीटर पर आवर की। और क्या ब्यूटीफुल कर्व है, देखिए दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप मेरी आंखें देख के समझ ही सकते होंगे कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन नींद पूरी करने के लिए आगे मैं अहमदाबाद तक जाने का मूड था। अगर वडोदरा में मेरा घर नहीं होता तो मैं पक्का इस ट्रेन में अहमदाबाद तक जाता, क्योंकि मैंने टिकट निकाला था अहमदाबाद तक का। क्या एसी चल रहा था दोस्तों, शानदार। और फर्स्ट एसी के लंबे चौड़े बर्थ पे नींद तो बड़ी गजब आती है जब एसी इतना तगड़ा चल रहा हो। एकदम स्मूथ है दोस्तों, आपको बाहर के कोई वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। वैसे मैं आपको एक चीज़ ये भी बता रहा था, जब भी आप अगर शांति एक्सप्रेस या अहमदाबाद से चलने वाली कोई भी ट्रेन में रिजर्वेशन कर रहे हैं तो देख लीजिएगा ज़रा कि आपकी ट्रेन कहाँ से निकल रही है या कहाँ शॉर्ट टर्मिनेट हो रही है, क्योंकि अहमदाबाद जंक्शन, साबरमती रेलवे स्टेशन, इन सभी पे रीडेवलपमेंट का वर्क चल रहा है। तो जो ट्रेन गांधीनगर कैपिटल तक जाती थी उसे अहमदाबाद, बटवा या मणिनगर कहीं शॉर्ट टर्मिनेट किया हुआ है। तो अहमदाबाद से निकलने वाली ट्रेन या अहमदाबाद में फिनिश होने वाली ट्रेन के साथ ये चीज़ें हैं। तो रिज़र्वेशन करने से पहले और रिज़र्वेशन करने के बाद भी आपकी ट्रेन कहाँ तक जा रही है ये आप देख लीजिएगा, ताकि आप हैसल फ्री रहें।
दोस्तों अभी वक्त हो रहा है 6:09 और हमारी ट्रेन निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से पहुंच रही है छायापुरी रेलवे स्टेशन। दोस्तों इसी के साथ हमारी शांति एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है छायापुरी रेलवे स्टेशन से। चलिए दोस्तों, फाइनली हमारी शांति एक्सप्रेस की जर्नी यहीं पे फिनिश होती है। छायापुरी रेलवे स्टेशन वडोदरा जंक्शन से 8 किलोमीटर दूर है। ये वडोदरा सिटी का ही पार्ट है। और अगर आप वडोदरा जंक्शन से यहाँ आते हैं कोई कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने के लिए, तो आपको हार्डली बाय कैब या बाय ऑटो 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं। थोड़ा सा मार्जिन लेके आइएगा यहाँ पे। ये स्टेशन उन ट्रेन्स को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है जो ट्रेन्स वडोदरा पे रिवर्सल अवॉइड करती हैं, अहमदाबाद लाइन से रतलाम की ओर जाती हैं या रतलाम की ओर से अहमदाबाद की ओर जाती है। उन ट्रेन्स के लिए इस स्टेशन को बनाया गया है। यहाँ से सिटी में जाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऑटो हैं, सिटी बस है, ओला, उबर, रैपिडो, सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है। आपको कैसी लगी ये जर्नी? ओवरनाइट जर्नी थी, कुछ खास था नहीं, लेकिन फर्स्ट एसी की जर्नी थी तो मुझे नहीं लगा कि छोड़ना चाहिए ऐसे ही। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए जर्नी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।